मैं दिनेश बाजडोलिया, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें 5.1 तक अपन ने कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। यदि आप पीछे वाली प्रश्नावलियों के यदि क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें एक एक प्रश्नावली आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज 5.2। इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस समांतर श्रेणी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी से हम लिखते हैं। का प्रथम पद होता है ए, शार्वंतर होता है डी और एन वा पद, यानी 5वां पूछ ले 10वां पूछ ले, ये अपन का एन वा पद होता है। एन वा पद, एन वा पद क्या है, ए एन। ए एन क्या होता है अपन का अंतिम पद। जो मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय था उसमें एक एक चीज को मैंने डिटेल्स में पढ़ाई थी। यदि आपने वो चीजें पढ़ ली तो आपके 5.2 और 5.3 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, इस अपन को दिया गया वो चीज रख दो। पहले क्या दे रखा है, आप जानते हो कि प्रथम पद क्या होता है अपन का ए, सार्वंतर क्या होता है डी, एन क्या होता है यहाँ पर, एन होता है पदों की संख्या। एक सारणिक एपी दे रखी है उसमें कितने टोटल पद है वो हमारी पदों की संख्या होती है। ए एन क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट पद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अपन को ये रिक्त स्थान इसका उसको भरना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते थे अपन को देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, 80। ए बराबर दे रखा है 7, ठीक है, डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8। और क्या पूछा है, ए एन, यानी अंतिम पद पूछा है अपन को। अंतिम पद पूछा है, ये दे रखा है। ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है सार्वंतर होता है, डी एन क्या है पदों की टोटल संख्या, ए एन क्या होता है अंतिम पद, वो मेरे को ज्ञात करना है। तो ठीक है, मैं कर लेते हैं। यानी अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अपन इसमें मान रखना है, अपन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी ए एन अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3 और 7 कितना होता है 7 प्लस 21 और ए एन बराबर कितना मिला, ए एन बराबर 7 प्लस 21 कितने होते हैं 28। तो अपन को ए एन यानी अंतिम पद क्या मिला 28 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 28। इसी प्रकार इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा अपन को, दूसरा दे रखा है अपन को, देखो एक की वैल्यू दे रखी है माइनस के 18। ठीक है, और अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की, यानी सार्व अंतर ज्ञात करना है अपन को। और क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, पदों की टोटल संख्या कितने पद है 10 पद है। और ए एन अंतिम पद क्या अपन का 0 है। यदि अंतिम पद दे रखा है तो हम फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, ए एन लास्ट में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की वैल्यू दे रखी है तो ए एन इस साइड अंदर अपन लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है अपन के पास, देखो माइनस के 18 प्लस के साइन, एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1, डी की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है तो कर लेंगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है अपन की 0। तो यहाँ पर देखो ये माइनस के 18 अपनी जगह, 10 में से 1 गया कितने बच्चे 9 और 9 को किससे गुणा करा है डी से, बराबर का 0। देखो ये क्या है 9 माइनस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे अपन के प्लस के 9, डी बराबर 18, डी बराबर 18 बट्टे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना मिला अपन को 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 2। देखो यहाँ पर लिखता हूँ डी की वैल्यू 2 मिल गई। इसी प्रकार देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। ए एन की जब वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। देखो यहाँ पर अपन को तीसरे में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू प्रथम पर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है अपन को, ए ज्ञात करना है। ठीक है,
और किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी है, एन बराबर अपन को दे रखा 18। एन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। डी की वैल्यू दे रखी है -3 दे रखी है, और एन की वैल्यू दे रखी है 18, और क्या दे रखा है, एन। अंतिम पद दे रखा है तो हम फॉर्मूला कैसा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, एन। ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, डी चार मंत्र, एन अंतिम पद दे रखा। ए की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है कर लेंगे। एन की वैल्यू कितनी है 18, 18 माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है अपन की -की 3, और अंतिम पद कितना दे रखा, वो भी -5, ये रहा। ठीक है, तो a प्लस 18 में से 1 गया, कितना बचे 17, 17 गुणा -3 बराबर, इसको गुणा करवाना है -5, a बराबर, देखो यहाँ पर देखो, ये प्लस को माइनस से गुणा कर, माइनस 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51 होता है। 3 बार जब गुणा को करते हैं 17 को तो 51 बराबर -5, a बराबर, ये -5 अपनी जगह, ये माइनस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, तो a बराबर कितनी आई, -5 और प्लस के 51 ज्यादा किसके, अपन के प्लस के। कितने ज्यादा है देखो, कितना हो गया ज्यादा, ये हो गया 46, वो भी प्लस के। ठीक है, फोर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। 4 क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, किसकी वैल्यू दे रखी, देखो यहाँ पर एक की वैल्यू दे रखी है -18.9, और क्या दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, और अपन को एन, एन क्या है पदों की संख्या वो ज्ञात करनी, और अंतिम पद 3.6 दे रखा है। ठीक है, तो एन दे रखा तो फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का एन। ए की वैल्यू कितनी दे रही है, देखो ये -18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रही है, एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, और एन अंतिम पद कितना 3.6। अब यहाँ पर देखो n-1 अपनी जगह, 2.5 भी अपनी जगह, ये माइनस के उस साइड में जाते किसको, प्लस के, 3.6 प्लस 18.9। अब यहाँ पर देखो इसको अंदर गुणा करवा लेते हैं, 2.5 n, ये किसका है, ये देखो प्लस को प्लस से गुणा कर, प्लस प्लस को माइनस से गुणा कर, -2.5 बराबर 3.6 में ऐड करो 18.9, कितने हो गए, 15 का 5 हासिल की 1, 18 3 कितने हो गए, 18 3 हो गए, 18 3 हो गए 21, 21 हासिल का कितना हो गए 22.5। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो ले ले माइनस के तो प्लस के 2.5, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 2.5 है ना बराबर 25.0, और 25.0 का मीन्स होता है 25। ठीक है, यहाँ पर इसको काट देता हूँ, n बराबर 25/2.5। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ये क्या लगाएंगे 0, और जो 25 का भाग है वो 250 में कितनी बार जाता है, जाएगा 10 बार, तो n की वैल्यू अपन की कितनी आई 10। ठीक है, अब वो लास्ट का बचा इसका 5वां, वो कहां पर देखे, यहाँ पर तो जगह भी नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप 5वां आप कर लेना। आप इसमें क्या करना है कि a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू 105 है, n की वैल्यू अपन को याद रखनी, ये फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1d। आप ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑप्शन दे रखा है अपन को। ठीक है, अपन को बताना है 80 दे रखी है अपन को, इसमें इसका 30वां पद बताना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, और इसमें बताना है 80 का 11वां पद कौन सा है, यानी इसके लिए एक इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने बताया तभी था, यदि एक एपी समांतर श्रेणी दे रही उसका वह पद 5वां 10वां 50वां कोई भी पद पूछे तो इसका 30वां पद है, कैसे क्या दे रखा है 30वां पद, क्या पूछ ले 30वां पद, चाहे कोई भी पद पूछ ले 30वां पद पूछा है तो 30 को क्या लिख सकते हैं 31 को क्या लिखेंगे a प्लस 29d, a प्लस 29d, यानी वहां पद पूछे तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है 31 बराबर a प्लस 29, इससे a कम और d, क्या लगाना है a प्लस 29d।
इसके लिए देखो 31 के लिए एक की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, अपन की 31 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये एपी है समांतर श्रेणी अपन की, ठीक है। तो ये प्रथम पद हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3 और ये अंतिम पद अपन को दे नहीं रखा है। 23वां पद अपन को ज्ञात करना है कि कौन सा है, 23वां पद क्या आएगा। तो इसके लिए देखो एक की वैल्यू ए बराबर अपन का यहाँ पर दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी है 10 और सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाकर। द्वितीय पद क्या अपन का 7 और माइनस प्रथम पद क्या है 10। देखो प्लस के साथ माइनस के ज्यादा किसके, माइनस के 3। एक की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो अपन क्या करेंगे अब मान सीधा ही रख देंगे किसमें, ए 30 में a प्लस 29 डी में। तो ये 30 की जगह ये 30, एक की वैल्यू कितनी मिली 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली माइनस के 3। 10 अपनी जगह, देखो प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस आता है। 9 3 27 का 7 आंसर की 2 6 2 कितना हो गए 8। अब देखो प्लस के 10 और माइनस के 87 ज्यादा किसके, माइनस के कितने 77 ज्यादा है। तो 31 की वैल्यू अपन की कितनी मिली, 77 की 31 की वैल्यू मिली माइनस के 77। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन अपन का राइट है। इसी टाइप से अपन देखो 11वां पद पूछा है तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11 बराबर a प्लस कितना कम करेंगे 11 में से a कम 1, क्या a11 बराबर a प्लस 10 से b। अपन को वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, इस रेडी क्या दे रखी है अपन को a1, इसको a2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ a3 डॉट डॉट। अपन को 11वां पद कौन सा पद पूछा है 11वां, तो 11 को लिखें a प्लस 10 d। यहाँ पर a की वैल्यू देख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू प्रथम पद होता है तो -3। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर। द्वितीय पद क्या अपन का माइनस का 1/2 और माइनस का साइन, ये कितना माइनस का 3 है, किसका माइनस का 3 है। देखो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो गया +3, इसके नीचे मान लेता हूँ 1, एलसीएम कितना आता है अपन का 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को -1 से गुणा किया तो -1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आते 6, और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस के 6 ज्यादा किसके प्लस के कितने ज्यादा 5/2। डी की वैल्यू कितनी आएगी अपन की 5/2 और ए की वैल्यू कितनी है -3। तो अपन क्या करेंगे मान रखेंगे, 11 कैसे मिलेगा, 11वां पद ए की वैल्यू कितनी -3 प्लस 10 और डी की वैल्यू कितनी मिली 5/2, ठीक है। तो 11 बराबर -3, देखो 2 के पावड़े से 10 कट जाएगा 5 बार, ऊपर क्या हो जाए -3 प्लस 5 गुणा 5, 11 बराबर -3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। देखो -3 और प्लस के 25 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा है 22। 11 की वैल्यू कितनी आई 22। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 2 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पहले देखते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियां यानी एपी दे रखी है, इनमें निम्न रिक्त स्थानों यानी रिक्त स्थान या रिक्त खानों के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को बॉक्स बनाए दिए, इनमें कौन सी संख्या आएगी ये अपन को बतानी है, ठीक है। अपन को एपी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इससे हमको देखना है कि इन डब्बों में रिक्त स्थानों में अपन को क्या क्या भरना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर ये एपी दे रखी है, ये A1 होता है, ये क्या होता है A2 होता है, ये क्या होता है अपन का A3 होता है। तो इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं, अपन को जो चीज दी गई है वो लिख लेते हैं पहले। अपन को दिया गया प्रथम पद A, प्रथम पद क्या होता है A1 या A बोलते हैं, वो कितना दे रखा अपन को 2 दे रखा है। अपन को A2 पूछा है, क्या पूछा है A2 अपन को ज्ञात करना है। A2 कैसे ज्ञात करते हैं, A2 अपन को लिखते हैं A प्लस डी, ये अपन को ज्ञात करना है। A प्लस डी कैसे आएगा, A की वैल्यू तो अपन के पास है बट किसकी वैल्यू नहीं है अपन के पास में, D की वैल्यू नहीं है, तो अपन को और क्या दे रखा तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिखते हैं A3 बराबर A प्लस 2D, ऐसे लिखते हैं A3 को। देखो A3 कितना दे रखा अपन को 26 दे रखा है, कितना दे रखा है 26, इस जगह रखो। A की वैल्यू देखो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D,
देखो यहाँ से डी निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू अपन के पास में है तो A2 आ जाएगा, 26 अपनी जगह। देखो ये प्लस कई साइड में आते हैं, 2 किसकी वजह माइनस के बराबर के 2D। यहाँ पर देखो 26 में से 2 के कितने बच्चे, 24 बराबर 2D। डी की वैल्यू निकालनी है, 24 अपनी जगह है, ये 2 गुणा में तो किस में चले जाएंगे, भाग में, 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 12 बार, तो डी बराबर कितना मिला अपन को, 12। तो यहाँ पर मिल जाएगा A2। A2 कैसे मिलेगा अपन को, ए में डी जोड़ने पर, अरे दूसरा पद कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी से लिखते हैं, तो ए की वैल्यू अपन की कितनी है, 2 है, प्लस डी की वैल्यू अपन की 12 है, 12 2 कितना होते, 14 होते हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स में अपन के पास में क्या है, 14 मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड देख लेते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखो एपी दे रखी है, एपी लिख लेता हूं पहले। ठीक है, बॉक्स, ये बॉक्स है, ये 13 दे रखा है, ये अपन के पास में और बॉक्स है, और क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो एपी कैसे होती है, यानी समांतर श्रेणी, इसको मान लेता प्रथम पद, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। अपन को देखो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो पहले। देखो प्रथम पद भी नहीं दिया गया है, द्वितीय पद दे रखा है, चतुर्थ पद दे रखा है। यदि ऐसा दे रखा है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो होती है ना अपन की विलोपन विधि, उससे इसका सॉल्यूशन करके, अपन को एक की वैल्यू नहीं दे रखी, एक की वैल्यू दे रखी तो अपन डी की वैल्यू निकाल लेते, बट अपन को यहाँ पर एक की वैल्यू नहीं है, तो दिया गया क्या है वो चीज लिख लेते, दिया गया है, दिया गया अपन को ए दूसरा पद। ए दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, यदि दिया गया पद है, क्या कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी, और कौन सा पद है, चौथा पद, चौथे पद को लिख सकते हैं ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। ये अपन को यदि ए एन, यानी ये A1 A2 A प्लस डी, A4 A प्लस 3D। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी, A2 की वैल्यू 13 दे रखी है अपन, यहाँ पर लिख लेता हूँ 13 बराबर, एक की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, प्लस के डी, इसी प्रकार A4 की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 बराबर A4 की वैल्यू थी A प्लस 3D। देखो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। यहाँ पर देखो विलोपन विधि से कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये ए, इनका गुणांक समान है ए, तो ये कुछ यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का वो माइनस का, देखो यहाँ पर किसका प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। विलोपन विधि से समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाएंगे, समीकरण 2। देखो प्लस के 13 माइनस के 3 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा, 10 ज्यादा है। ठीक, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस के डी माइनस के 3D ज्यादा किसके, माइनस के, कितने डी, माइनस के 2D। 10 अपनी जगह, ये गुणा में है तो किस में चले जाएंगे, -2 भाग में चले जाएंगे, बराबर का डी, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आई, -5। अब क्या करेंगे अपन, डी का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो अपन को 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी का मान क्या करता हूं, डी का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर की कितना, 13, और डी की वैल्यू रख देता हूँ, ए की वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस डी की वैल्यू कितना, -5 बराबर के 13। ए अपनी जगह, ये प्लस माइनस क्या होता है, -5 बराबर के 13, ए बराबर 13 अपनी जगह, ये -5 है उस साइड में जाती है, किसकी जगह प्लस की, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 13 और 5 कितने होते हैं, ये होते हैं 18। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो अपन को देखो A1 ज्ञात किया, प्रथम पद A1 होता है, A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना मिला, 18, और इसी प्रकार A3 ज्ञात कर सकते हैं। A3 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी मिली, 18 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी मिली, -5। ठीक है, 18 प्लस को माइनस से गुणा, -2 को 5 से गुणा करो 10। देखो प्लस के 18 माइनस के 10 ज्यादा किसके, प्लस कितने ज्यादा है, 8। देखो A1 कितना मिला अपन को, 18। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्या कौन सा मिलता है, A3 कितना मिलता है अपन को, 8। ठीक है, देखो ये अपन की क्या बन रही, श्रेणी बन रही। इसका तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी बड़ा है, तीसरा आगे देखेंगे। ठीक है, अपन को GFT दे रखी है, देखो इसको मान लेता हूँ A1, इसको मान लेता हूँ A2, इसको मान लेता हूँ A3 और इसको मान लेता हूँ
4 जब जो अपन को देखो प्रथम पद दे रखा है और अपन को देखो A4 दे रखा है, तो A की वैल्यू दे रखी है अपन को, तो D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पर देखो अपन को प्रथम पद दे रखा है, D की वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी A1 प्रथम पद या A बोल सकते हैं इसको, कितना दे रखा है अपन को 5 दे रखा है। इसी प्रकार क्या दे रखा है A4 कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D, ठीक है। A4 को कैसे A प्लस 3D, A4 की वैल्यू कितनी 9 से 1/2 दे रखी है, A की वैल्यू अपन को यहाँ पर कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, प्लस 3 इंटू डी 3D। देखो ये इसमें मिश्र भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न बताते हैं। इसको 9 को 2 से गुणा किया तो 18 एक एड किया तो 19/2। अब यहाँ पर देखो ये प्लस के 5 इस साइड में आते किसके हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर के 3D। अब एलसीएम ले लेते हैं इनका, इनके 5 के नीचे 1 मान ले, एलसीएम कितना आता है 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 19 से गुणा करोगे तो 19 माइनस का साइन, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करें 10 बराबर 3D। देखो 10 किसके प्लस के, और ये 19 प्लस के 10 माइनस के, ज्यादा किसके है ये प्लस के, कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है, बट्टे क्या लिख लूं 2। देखो ये 3 किस में गुणा, तो यहाँ पर किस में चले जाएंगे भाग में 3 बराबर के D। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, तो 3/2। D की वैल्यू कितनी मिलती है D बराबर 2/3 अपन को मिल गई। D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं A2 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, और A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है अपन को मिली 5 वो दे रखी है, प्लस D की वैल्यू कितनी है 2/3। देखो एलसीएम लेके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एलसीएम कितना था 3 और 1 का 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 15 2 कितने होते 17/2। इसी प्रकार देखो A क्या ज्ञात कर सकते हैं A3 भी ज्ञात कर सकते हैं। A3 को कैसे लिखते हैं A प्लस 2D बराबर A की वैल्यू कितनी है अपन की 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 2/3। देखो 5 अपनी जगह, प्लस 2 को 2 से गुणा करें 4/3। एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर लो। एलसीएम कितना आता है इनका 3 आता है, एलसीएम आता है 3। यहाँ पर देखो 15 2 17/3 होगा, मैंने 2 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो वो कितना आ गया 15, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा कर 4, 15 4 कितने होते हैं 19/3, ठीक है। ये इसका तीसरे का सॉल्यूशन हो गया। 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर का क्या दे रखा अपन को माइनस का 4, एपी क्या दे रखी एपी बॉक्स दे रखा अपन को, यहाँ पर कितने बॉक्स दे रखे 4 बॉक्स, 2 3 और 4 बॉक्स दे रखे, और क्या दे रखा है 6 दे रखा। तो देखो प्रथम पद क्या होता है अपन का A1, द्वितीय पद A2, A3, A4, A5, A6, यानी प्रथम पद दे रखा है और छठवां पद दे रखा है, तो अपन निकाल लेंगे A2, A3, A4, A5, ठीक है। जो दिया गया वो चीजें पहले लिख लेते हैं, दिया गया है तो चीजें लिख लेते हैं। दिया गया प्रथम पद A1 होता है, वो दे रखा A1 बराबर क्या मान लेते हैं A, कितना दे रखा है माइनस का 4। इसी प्रकार क्या दे रखा छठवां पद, छठवें पद को कैसे लिखते हैं A प्लस 5D। A6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 6, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 1 की वैल्यू माइनस के 4 प्लस 5D, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 6 अपनी जगह, ये माइनस के तो इस साइड में आते हैं किसके हो प्लस के 4 बराबर 5D। 6 4 कितने का 10 बराबर 5D। 10 अपनी जगह, ये गुणा में तो 5 इसमें चले जाए भाग में बराबर D। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो D बराबर कितना आया अपन का 2। देखो 1 की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 4 माइनस के 4, D की वैल्यू मिल गई माइनस प्लस के, तो अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे। क्या क्या ज्ञात करेंगे A2 कैसे ज्ञात करेंगे A2 ज्ञात करेंगे A प्लस D से। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है माइनस के 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2, 4 किसके माइनस के, प्लस के 2 ज्यादा, किसके माइनस, कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है माइनस के 2। इसी प्रकार A3 को कैसे करेंगे A प्लस 2
डी। ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू देखो कितनी आई 2। ठीक है, तो माइनस के 4 प्लस देखो ये कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा कर 4 प्लस के 4 माइनस के 4 क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी प्रकार ए फोर भी ज्ञात कर सकते हैं। ए फोर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 3 डी। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस के 4 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू कितनी आई 2। माइनस के 4 प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6। देखो माइनस के 4 प्लस के 6 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है। इसी प्रकार ए5 भी ज्ञात कर सकते हैं। ए5 को किससे लिखते हैं, ए प्लस 4 डी। ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, माइनस के 4 प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस के 8 माइनस के 4 ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है 4 ज्यादा। तो देखो अपन को ए3 की वैल्यू मिल गई, ए2 ए3 ए4 ए5 ये सब की वैल्यू मिल गई। तो ए2 की वैल्यू कितनी मिली माइनस के 2, ए3 की वैल्यू 0, ए4 की वैल्यू 2 प्लस के, ए5 की वैल्यू देखो ये कि माइनस के नहीं प्लस के 4 है, प्लस के जा ये अपनी रेडी बनती जाती है। माइनस के 4 माइनस 2 0 2 4 6। ठीक है, अपन का ये कितना हो गया 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका 5 लास्ट बचा वो भी देख लेते हैं। अब हम इसका 5 क्वेश्चन बचा है, तीसरे का लास्ट पार्ट 5वां पार्ट बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है पार्ट, पहले बॉक्स दे रखा अपन को। ठीक है, बॉक्स के बाद में दे रखा है 38 38 दे रखा है। उसके बाद में और बॉक्स दे रखा है अपन को, इसके बाद में और बॉक्स दे रखा है अपन को, इसके बाद में और बॉक्स दे रखा है अपन को। ठीक है, ये 3 तो बॉक्स दे रखे, बाद में माइनस के 22। तो एपी क्या क्या दे रखा है अपन को वो लिख लेते हैं अपन। पहले प्रथम पद ए1 दे रखा है, ए2 दे रखा है, ए3 दे रखा है। देखो ए1 ए2 ए3 ए4 ए5 और ए6। ठीक है, तो अपन को देखो प्रथम पद नहीं दे रखा है, द्वितीय पद दे रखा है और छठवां पद दे रखा है। ठीक है, जो दिया गया उसको लिख ले। कौन सा पद दे रखा पहले द्वितीय पद, द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं, दिया गया वो द्वितीय पद को लिखते हैं अपन, दे रखा है ए2। क्या दे रखा अपन को ए2, ए2 कितना दे रखा है 38 दे रखा है। इसी प्रकार क्या लिख सकता है ए छठवां पद कितना दे रखा है, ए छठवां पद अपन को दे रखा है कितना दे रखा है माइनस के 22। तो ए2 को कैसे ए प्लस डी बराबर के 38 और इसको ए प्लस 5d बराबर के माइनस के 22। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब क्या कर लेते हैं, इसको विलोपन विधि से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कुछ चेंज करेंगे, ये प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ए से ए कैंसिल होगा, प्लस का है माइनस का है। देखो प्लस कर दी माइनस के 5d ज्यादा किसके, माइनस के कितना डी, माइनस के 4d ज्यादा है। ठीक है, देखो प्लस कर 30 प्लस के 22 कितने हो गए, प्लस के ये हो गए 40 50 60 हो गए 60। तो डी बराबर 60 बट्टा माइनस के 4। अब डी बराबर 60 में बार कितनी बार जाता है, 4 का 40 में 10 बार, 10 और 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, वो भी माइनस के। डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15। तो अपन के देखो डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो तो अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी का मान किस में रखता हूँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने, मान समीकरण 1 में पुट करने पर समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण अपन की एक है ए प्लस 38 बराबर ए प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू कितनी माइनस के 15, तो ए की वैल्यू ए प्लस माइनस के कितने 15 है ना, बराबर के 38। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये 38 अपनी जगह, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये माइनस के 15 उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे प्लस के 15। तो ए बराबर 8 5 13 का 3 3 4 1 5 कितने 53 आ गए। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब क्या ज्ञात कर सकते अपन, ए3 ए4 ए5। ठीक है, ए3 कैसे ज्ञात करेंगे, ए3 को लिखते ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है अपन की 53 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 53 अपनी जगह, प्लस को माइनस से माइनस 15 को 2 से गुणा किया तो 30। देखो प्लस के 53 और माइनस के 30 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा, 40 50 से 3 23। देखो 30 से 40 50 20 हो गए, 20 3 23 हो गए।
A3 अपन ने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार क्या ज्ञात कर सकते हैं, A4 ज्ञात कर सकते हैं। A4 को किससे A प्लस 3D। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी, ए की वैल्यू अपन के पास में 53 आई, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू अपन के पास में कितनी, डी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर मिली थी, माइनस के 15 मिले थे। 15 का 15 15 10 दिया 45, प्लस के 15 प्लस को माइनस से गुणा के माइनस के 45। देखो प्लस के 53 माइनस के 45 ज्यादा किसके, प्लस कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A4 हो गया, A5 भी निकाल लेते। A5 हो गया A प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है अपन की यहाँ पर कितनी, ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी मिली, पर निकाल दी 53 मिली, यहाँ पर गुम हो गई है, प्लस 4। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू माइनस के 15। तो देखो प्लस के 53 अपनी जगह, प्लस को माइनस से माइनस 15 का 15 15 13 चौके 60, प्लस के 53 माइनस के 60 ज्यादा किसके, माइनस कितने ज्यादा है, यहाँ पर देख लो माइनस के 7 ज्यादा है। तो A5 की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 7। तो अपन को मान में ए की वैल्यू कितनी मिलती है, ए की वैल्यू 53 मिलती है। इसी प्रकार A3 की वैल्यू 23 मिलती है। इसी प्रकार किसकी वैल्यू मिलती है, A4 की वैल्यू कितनी मिलती है, 8 मिलते हैं। इसी प्रकार A5 की वैल्यू कितनी, माइनस के 7। ये अपन का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इसका अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। एक एफपी दे रखे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है A1 A2। जो चीजें दे रखी है वो अपन पहले लिख लेते हैं। देखो दे रखा A1 AP क्या है, A1 A2 A3 A4 और कौन सा पद 78 है, यानी AN की वैल्यू अपन को दे रखी है, यानी कौन सा पद, यानी n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। ये अपन को कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है, पद कौन सा पद है, अपन को पद ज्ञात करना है 78, यानी n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। पहले दिया गया वो चीज लिख लेते। दिया गया यहाँ पर एपी में क्या दे रखा है, प्रथम पद यानी ए दे रखा है। पर A1 क्या, A1 या A बराबर कितना दे रखा अपन को D, और सार अंतर अपन निकालेंगे। सार अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। D कैसे मिलेगा, A2 8 माइनस के 3, यह कितने बचे 8 प्लस के माइनस के 3 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा है 5। सार अंतर D मिल गया। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। n की वैल्यू अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यदि an अंतिम व पद दे रखा है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उल्टा। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। ठीक है, a की वैल्यू कितनी अपन के पास में दे रखी है 3, प्लस n यानी कौन सा पद है 78 है। डी की वैल्यू भी अपन ने निकाली कितनी 5, अंतिम पद कितना दे रखा है 78। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो 3 ये प्लस इस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो n माइनस 1 5 बराबर 78 अपनी जगह, ये प्लस के 5 इस साइड में, या प्लस के 5 तो ये गुणा में, ये प्लस के 3 है उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। n माइनस 1 अपनी जगह, 78 में से 3 निकालो कितने बचेंगे 75, और ये 5 देखो पहले से अपनी जगह है। तो n माइनस 1 ये 5 गुणा में तो किसमें चले जाएंगे, भाग में, बट्टा 5। अब 5 का भाग दो n माइनस 1 बराबर, यहाँ पर देखो 7 एकम 7 और कितने बच गए 2, 5 कितने 25 से 5 का भाग 25 में 5 बार जाता है। तो n बराबर 15 अपनी जगह, ये माइनस का है उस साइड में जाते कितने होंगे, प्लस का है। तो n बराबर 15 में एक ऐड गया, कितने हो गए अपन के 16 हो गए। ठीक है, तो कौन सा पद 78 होगा, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। अतः एपी का कौन सा पद, एपी का 16वां पद, यानी 16वां कौन सा पद, 16वां पद 78 होगा। एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, अपन का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन का, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी टोटल पद कितने हैं, किसकी वैल्यू पूछी अपन को, n की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अपन n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अपन को 2 श्रेणियां दे रखी है। अपन को देखो प्रथम पद यहाँ से ये 7 हो गया, द्वितीय पद कैसे, द्वितीय पद 13 हो गया, तृतीय पद 19 हो गया।
तो यहाँ पर देखो प्रथम पद है सारवंतर, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर सारवंतर मिल जाएगा। ये एन अंतिम वह पद दे रखा है, इसी प्रकार ये एपी दे रखी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो एपी क्या है अपन की, A1 A2 A3 जैसे चलते चलते ये AN यानी अंतिम वह पद दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अपन ए प्रथम पद दे रखा है A1 बराबर क्या होता है A, वो कितना दे रखा है अपन को 7 दे रखा है। और डी कैसे निकालेंगे अपन, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर। द्वितीय पद क्या अपन का 13 माइनस प्रथम पद क्या है 7, 7 में से 13 गए कितने बचे अपन के 6 बचते हैं, ठीक है। तो अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए एन अंतिम वापस दे रखा, तो फॉर्मूला उल्टा दिखते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर के ए एन, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपन को मिल गई 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली 6 बराबर अंतिम वापस कितना दे रखा है 205 दे रखा है। एन माइनस 1 6 अपनी जगह, 205 अपनी जगह, ये प्लस के साथ इस साइड में आते माइनस के साथ हो जाएंगे। तो n माइनस 1 6 अपनी जगह, 205 प्लस के माइनस के साथ कितने बचेंगे निकालेंगे तो 198 बचेंगे, ठीक है 198। देखो ये गुणा में तो 6 किस में चले जाएंगे भाग में, देख लो 6 का भाग 198 में कितनी बार जाता है, 6 का भाग 198 में जाता है, एक छंग छंग बिछंग 12 3 छंग 18, 3 बार 1 बच गया 18, 3 छंग 18 33 हो गए। देखो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 33, तो n बराबर देखो 33 अपनी जगह, ये माइनस का एक इस साइड में जाती है किसका वजह प्लस का, तो n बराबर कितने होगी अपन के 34 34 हो गए। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद है, अतः श्रेणी में है 34 पद है, श्रेणी में 34 पद है, ठीक है। अपन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके अगला वाला दे रखा है, ये श्रेणी दे रखी है अपन को, ये प्रथम पद हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, जैसे AN अंतिम व पद हो गया। अपन को प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद देकर रखा है, क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद होता है अपन का A, वो दे रखा है A1 या A बराबर कितना दे रखा है अपन को 18। और सारवंतर कैसे निकालेंगे D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, ठीक है। तो D बराबर द्वितीय पद क्या है 15 से ही 1/2, ठीक है, माइनस का A1 की वैल्यू कितनी 18। अब देखो ये मिश्र भिन्न में सरल भिन्न में 15 को 2 से गुणा के 30, 30 में 1 जोड़ा तो 31/2 माइनस के 18, इसके नीचे मान लेता हूँ 1/2। एलसीएम अपन के 2 आते, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 31 से गुणा किया तो 31 माइनस का था 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 18 से गुणा किया तो कितने हो गए अपन के 36, ठीक है। देखो प्लस के कितने 31 माइनस के 36 ज्यादा किसके माइनस के 5 बट्टे नीचे कितने होंगे 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/2। तो अपन को ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब कितने पद है और अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है अंतिम पद, ए एन बराबर कितना दे रखा अपन को माइनस के 47, और किसकी वैल्यू पूछी है एन की वैल्यू पूछी है, वो अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में an की वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला कैसे लिखे उल्टा लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर का a n, a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, a की वैल्यू दे रखी है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी आई माइनस के 5/2 आई, ठीक है, ये रख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो an की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 47, देखो यहाँ पर 18 अपनी जगह, यहाँ पर देखो 18 को उस साइड में भेज देते हैं, ठीक है। n माइनस 1 इंटू माइनस के 5 बट्टे कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। ये माइनस के 47 अपनी जगह, देखो ये 18 प्लस के 18 उस साइड में जाते हैं किसके हो जाएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं अंदर गुणा करवा लेता हूँ, नहीं तो उस साइड में भेज देता हूँ, अंदर गुणा करवाते देखो यार नहीं करवाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो n माइनस 1 बट्टे माइनस के 5/2 अपनी जगह, माइनस के 47 माइनस के 18, 7 14 1 15 का 5 आंसर की 1 4 1 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, माइनस के 65 हो गया। अब देखो गुणा में वो देखो n माइनस 1 अपनी जगह, ये देखो माइनस के उस साइड ये किस में जाएंगे गुणा में जाएंगे, प्लस में नहीं जा रहे गुणा में जा रहे, तो माइनस के 65 अपनी जगह बट्टे ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे, 5 कहां पर जाएंगे माइनस के 2/5। अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो अपन का प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, और 5 का भाग 65 में कितनी बार जाता है ये जाता है 13 बार,
13 5 की कितना होता है 65, क्यों 50 में जाता है 10 बार और बच गए 3 7 5 65। 13 को 2 से गुणा किया तो अपन का आया 26। तो n अपनी जगह, वो 26 भी अपनी जगह, ये माइनस का एक उस साइड में जाते प्लस का एक, बराबर कितने 26 में एक जोड़ा कितना आया अपन का 27। तो n की वैल्यू कितनी आई 27। तो इस श्रेणी में कितने कुल टोटल पद, अतः श्रेणी में 27 पद है। अतः अपन लिख सकते हैं श्रेणी में 27 पद है। कितने पद है 27 पद है। ठीक है, अपन का इक्वेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इक्वेशन नंबर 6 देख लेते हैं अपन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 6 क्वेश्चन अपन का क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन को एपी दे रखी है, क्या दे रखी है समांतर श्रेणी दे रखी है 11 8 5 2 और का एक पद 150 है। 150 है तो क्यों है बताइए अपन को। तो श्रेणी क्या दे रखी है A1 A2 A3 A4 ऐसे कितना अंतिम पद AN दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद निकाल लेते हैं A1 या A बराबर कितना दे रखा है 11 दे रखा है। D *1 तक कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को अपन घटाकर निकालते हैं। द्वितीय पद क्या अपन का 8 माइनस के 11 प्लस के 8 माइनस के 11 ज्यादा किसके, और यहाँ पर माइनस के कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो A मिल गया D मिल गया और N की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। और अंतिम पद अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 150 दे रखा है। यदि अंतिम पद दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला उल्टा लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 गुणा D बराबर का AN। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू अपन को मिलती है 11 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस के 3 मिली बराबर AN की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस के 150। देखो 11 ये प्लस के इस साइड में जाते हैं, किसके हो जाएंगे 11 माइनस के 3 अपनी जगह। ये देखो गुणा में संख्या, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना, मैंने कोष्टक नहीं लगा देता हूँ। माइनस के 150 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 111। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो माइनस के 150 11 के माइनस 161। तो n माइनस 1 माइनस के 3 और ये होंगे माइनस के 161। अब इसको अंदर गुणा करा दो, माइनस 3 को n से गुणा किया तो माइनस के 3n, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस के 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर 100 माइनस के 161। अब माइनस के 3n अपनी जगह 161 अपनी जगह, जो माइनस के ये प्लस के दूसरी साइड में आते माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस के 3n बराबर 161 में माइनस के 3 ऐड किए तो माइनस के 164। माइनस माइनस अपन की क्या होगी प्लस, तो n बराबर 164 बट्टे 3, 3 का भाग लगाओ, देखो कितनी बार जाता है 5 3 15, कितना बच गया अपन का 1 1, यहाँ पर कितने 4, कितने हो गए 14, 4 3 कितने होते हैं 12, ये कितने बच गए 2, 54 से 2/3। यहाँ पर देखो ये एक अपन की किस में आ रही है मिश्र भिन्न में आ रही है, तो यहाँ पर ये प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पर n का मान क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, मान प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 150 एक एपी का पद नहीं है, इसलिए 150 एपी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। ठीक है, अपन का क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 7 करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन है वो इजी है, कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, यदि आपने बेसिक देख लिया या 2-3 फॉर्मूले से ढंग से समझ लिए तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 100% बोल रहा हूँ ये बात मैं। यानी एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अपन को जिसका 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73, यानी 31 ज्ञात करना है। 31 को कैसे लिखते हैं a प्लस 30d। यदि अपन को a और d की वैल्यू मिल जाए तो अपन 31 आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
क्या करेंगे, इन दोनों से एक समीकरण बनाएंगे। 11वां पद 38 से और 16वां पद 73, इन दोनों से अपन एक समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना के विलोपन विधि से ए और डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी की वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसमें पुट करेंगे तो अपन को 31 मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अपन को जो दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। तो कैसे करेंगे इसका, एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद अपन को ज्ञात करना है। 31 को कैसे लिखते हैं अपन, 31 को लिखते हैं a प्लस 30 डी, a प्लस 30 डी। यदि अपन को a और d की वैल्यू मिल जाए तो अपन को 31वां पद अपन ज्ञात करते हैं। अपन को दिया गया वो चीजें लिखो पहले। दिया गया है, दिया गया अपन को क्या है, दिया गया वो चीजें लिखो। अपन को दिया गया 11वां पद a11 बराबर कितना दे रखा है अपन को 38। इसी प्रकार क्या दे रखा है 16वां पद a16 बराबर कितने दे रखा है अपन को 73। ठीक है, तो देखो इन दोनों से तुलना करके समीकरण 1 और 2 हम निकालेंगे। 11 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 10 डी बराबर कितना दे रखा अपन को 38, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 16 को a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को किससे करेंगे अपन, विलोपन विधि से करेंगे। इसके लिए देखो एक का गुणांक समान है तो इसको चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो प्लस के तो माइनस के, प्लस के तो माइनस के, प्लस के तो माइनस के, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया। प्लस के 10 माइनस के 15 ज्यादा किसके है, माइनस के। कितने ज्यादा है 5 डी ज्यादा है, वो भी माइनस के। ठीक है, देखो प्लस के 73 माइनस के 38 ज्यादा किसके, यहाँ पर किसके माइनस के। कितने ज्यादा, देखो 38 दो कितना हो गए 40, 40 बाद में 50 60 70 30 तो वो हो गए 30 से 5 कितना हो गए माइनस के 35 हो गए। ठीक है, तो माइनस माइनस अपन का क्या हो गया प्लस डी बराबर 35/5 और 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है 7 बार। तो डी की वैल्यू कितनी मिली अपन को 7। डी का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दो, अपन को 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी का मान मैं समीकरण 1 में पुट कर देता हूं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में यदि मैं पुट करता हूं, देखो मेरे को क्या मिलता है, समीकरण अपन की 1 है a प्लस 10 डी बराबर के कितने 38 38 से 1 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो डी की वैल्यू 10 इंटू डी की वैल्यू कितने दे रखे 7 बराबर के 38। ठीक है, ए अपनी जगह 10 को 7 से गुणा किया तो 70 बराबर के 38। ए बराबर 38 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते 70 किसी को हो जाएंगे माइनस के। ए बराबर देखो प्लस के 38 माइनस के 70 ज्यादा किसके माइनस के। कितने ज्यादा, देखो 40 के बाद 2 बचे 40 50 60 70 30 से 2 कितना हो गए माइनस के 32। एक की वैल्यू कितनी मिलती है अपन को माइनस के 32, डी की वैल्यू मिलती है अपन को 7। अपन को याद करना 31। तो 31 कैसे मिलेगा, ए प्लस 30 डी से। अब ए व डी का मान रखना, इसको समीकरण मान लेता हूं 3। ए व डी का मान रखने पर इसमें मान रख देता हूं। ठीक है, तो मान रखता हूं, देखो हमारे क्या मिलता है 31। ए की वैल्यू कितनी है माइनस की 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7, ये 7 31 बराबर माइनस के 32 अपनी जगह प्लस 30 को 7 से गुणा किया तो कितने हो गए 210 78। 31 बराबर कितना होगा माइनस के 278। ठीक है, अपन को 31 चाहिए था वो अपन को मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पर था वो अपन को मिल गया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी एपी दे रखी है। एक एपी में टोटल पद कितने हैं 50, यानी टोटल पद है वो कितने 50 है, जिसका तीसरा पद दे रखा है 12 है और अंतिम पद 106। यानी टोटल पद कितने, यहाँ से यहाँ पर देखो टोटल पद कितने 50 और अंतिम पद यानी 50 कितना दे रखा है 106 दे रखा है। ठीक है, तो इसका 29वां पद अपन को ज्ञात करना है। पहले जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। हल में क्या करेंगे, अपन को क्या दे रखा है, कितने पद है टोटल 50, यानी ए 50 कितने पद है टोटल 50 और 50वां पद ए 50 दे रखा है। ए 50वां पद कितना दे रखा है, जो अंतिम पद है दिया गया वो कितना अंतिम पद 106। इसी प्रकार क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद
तीसरा पद A3 दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपन को 12 दे रखा है। ठीक है, तो अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद अपन को ज्ञात करना है, वो भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर A50 को क्या लिखते हैं, A प्लस गुण 50 D बराबर के 106 में मान लेता हूँ इसको समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार A3 A प्लस तीसरे पद को A प्लस 2D वो कितना दे रखा अपन का 12, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब A और D की वैल्यू निकालेंगे और 29 में अपन रखेंगे। 29 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 28D। यदि अपन को यहाँ पर देखो A और D की वैल्यू मिल गई तो अपन 29 ज्ञात कर सकते हैं, बट यहाँ पर विलोपन विधि से इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है ना, जो इसके ए दोनों है इसके गुणा क्या है, समान है, तो अपन को देखो क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटेंगे, एक के गुणांक समान, तो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो गया। देखो प्लस के 49D और माइनस के 2D ज्यादा किसके, प्लस के कितने 47D। ठीक है, देखो प्लस के कितने 106 और माइनस के कितने 12, 6 में से 2 के कितने बचे अपन के 4, 10 में से 1 गया कितने बचे 9। डी बराबर कितना बचा 94/47, और 47 का भाग 94 में 2 बार जाता है, डी बराबर कितना मिला 2। अब डी का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, तो अपन को 1 की वैल्यू मिल जाएगी, डी का मान समीकरण में 2 में पुट कर देता हूँ। समीकरण किस में पुट करता हूँ, समीकरण चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 1 में कर देते। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 49 और D की जगह क्या रखना है 2 रखना है। ठीक है, बराबर कितना अपन का 106। A गुण 50 को 2 से गुणा करो कितना हो गए 98 बराबर 106। A बराबर 106 अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में जाते हैं 98 किसकी वजह माइनस के। देखो 106 प्लस के माइनस के 98 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू मेरे को कितने मिल गई 8। तो अपन क्या करेंगे, ए वे डी का मान समीकरण, इसको मान लेता हूँ समीकरण 3 में रखने पर, तो अपन को 29 मिल जाएगा। 29 कैसे मिलेगा, 29 मिलेगा A प्लस 28 D, ए वे डी का मान रखने पर, A बराबर 8 D बराबर 2 रखने पर, चलो इसमें मान रख देंगे तो अपन को 29 मिल जाएगा। 29 कैसे मिलेगा अपन को, मान रखने पर A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, 29 बराबर 8 अपने जगह, 29 28 को 2 से गुणा किया तो 56, 56 29 कैसे मिला 56 में 8 ऐड करो कितने होंगे 64, 29वां पद अपन का कितना होगा 64 होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट हो गए, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9वां करेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं अपन को क्या दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है तो कौन सा पद इसका, यानी कौन सा पद ए एन का कौन ए एन वा पद, यानी कौन सा पद है वो शून्य होगा, यानी ए एन बराबर कौन सा पद है वो शून्य होगा। ए एन अपन को दे रखा है शून्य। ठीक है, जो दिया गया वो चीज लिख लेते हैं पहले। दिया गया अपन को क्या है, दिया गया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है किसी एपी का तीसरा पद यानी A3 कितना दे रखा अपन को, और A9 कितना दे रखा क्रम से, A3 दे रखा है 4 और A9 दे रखा है माइनस के 8। तो हम A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना दे रखा है 4, इसी प्रकार A प्लस 8 D 9 को लिखते हैं माइनस के 8। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेता हूँ इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 को विलोपन विधि से अपन हल कर लेते हैं, जो प्लस है उस साइड में माइनस, प्लस है उस साइड में माइनस, माइनस है उस साइड में प्लस। देखो एक के गुणांक समान है तो ये क्या हो गया, प्लस का है माइनस का है अपन का कैंसिल हो गया, प्लस के 2D और माइनस के 8D ज्यादा किसके, माइनस के कितने D 6D ज्यादा है। यहाँ पर देखो प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के कितने हो गए, प्लस के 12, D बराबर 12 अपनी जगह, ये प्लस गुणा में है तो किस में चले जाएंगे भाग में, 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 2 बार। D की वैल्यू कितनी आई अपन को माइनस का 2। अब क्या करेंगे, D का मान
डी का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दो तो अपन को ए की वैल्यू मिल जाएगी। डी का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देता हूं मैं। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2डी बराबर के कितना अपन का 4। ठीक है, तो एक किसकी वैल्यू रखेंगे, डी बराबर -2। ए प्लस 2 गुणा -2 बराबर कितना हो गया 4। ए प्लस को माइनस से गुणा माइनस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर है 4। ए बराबर 4 अपनी जगह, ये माइनस के उस साइड में जाते किसी ने प्लस के। ए बराबर 4 और 4 कितने हुए 8। ए की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 8। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य है, यानी ए एन बराबर क्या है अपन का शून्य है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य दे रखा है कि कौन सा पद, एन की वैल्यू ज्ञात करने की कौन सा पद है वो अपन का शून्य है। ठीक है, वो ज्ञात कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपन -2। ठीक है, बराबर शून्य। अंदर गुणा कर देता हूँ। देखो ये 8 प्लस के उस साइड में जाते हैं माइनस के, और इसको अंदर गुणा 2 को -2 को इनसे गुणा किया तो -2 है। -2 को -1 से गुणा किया तो +2 बराबर, ये 8 प्लस के उस साइड में जाते -2 है बराबर -8 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो -2 है, -8 -2 माइनस कितने हो गए 10, और माइनस माइनस अपन क्या हो गया प्लस n बराबर 10/2। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार। हम कह सकते हैं इस एपी का 5वां पद शून्य होगा, अतः एपी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, ये अपन ने ध्यान से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 10 है वो देख लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, इजी वे में कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन को दे क्या रखा है, वो हल में क्या लिखेंगे। अपन को दे रखा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से, यानी एक तो 17वां पद एक 10वां पद दे रखा। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ कि 10वां पद, एक 10वां पद और एक कौन सा पद है 10, एक तो 17वां पद, एक कितना पद देगा ये 17 देगा पहले। ठीक है, ये 17 लिख लेता हूँ, और ये कौन सा देगा ये 10वां पद। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें अपन को अधिक बता रहा है ना उसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अपन के मेरे पास में यहाँ पर 2 मार्क है। ठीक है, यदि इनका वजन देखे तो समान है। ठीक है, इनको क्या रखना है समान रखना है। यदि इसमें 7 अधिक जोड़ने के लिए बोले, 7 अधिक इसमें जोड़ने के लिए बोले, यानी 7 अधिक इसमें है तो 7 किसमें जोड़ने पड़ेंगे अपन को इसमें। ठीक है, इसका वेट क्या हो जाएगा अपन का सिमिलर हो जाएगा। ये 17वां पद, ये पद 17वां पद है ना, ये इसके बारे में बोल रहा है, उसके 10वें पद से 7 अधिक, ये अधिक है 7, कौन अधिक बता रहा है कि ये अधिक है। तो दोनों को अपन को बराबर करने के लिए मैं किसमें जोड़ू 7 इसमें जोड़ दूं, तो ये अपन का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा समीकरण। देखो बोल रहा है कि ये अधिक है, ये अधिक है तो मैं इसके विपरीत जोड़ूंगा, 7 अधिक जोड़ूंगा तो इसका सार में अंतर डी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 17 को कैसे लिखते, a प्लस 16d, ए 10 को कैसे लिखते a प्लस 9d प्लस के कितने 7। देखो 7 को इस साइड में रहने तो इनको इस साइड में लेकर जाओ, a प्लस 16d, जो प्लस के माइनस के हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का है जो है, प्लस के तो माइनस के 9d हो जाएंगे बराबर 7। देखो प्लस का ए और माइनस का ए क्या हो गया गायब हो गया। यहाँ पर देखो प्लस के 16d और माइनस के 9d, ज्यादा किसके प्लस के कितने डी 7d बराबर कितने यहाँ पर 7d बराबर 7 गुणा में वो किस में चला जाएगा भाग में, और 7 का भाग 7 कितनी बार जाता है एक बार, तो डी की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पर 7। ठीक है, तो इसका सार में अंतर 7 होगा, अर्थात इसका सार में अंतर, इसका सार में अंतर 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। 10 क्वेश्चन तक अपन के क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब 11 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर दिए।
बिलियन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एपी समांतर श्रेणी दे रखी है कि कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक। कौन सा पद की बात है, कौन सा पद यानी एन का कौन सा पद है, एक एपी दे रखी है उसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक, यानी अपन को एन की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी क्या दे रखी है अपन को, एपी दे रखी है 3, 15, 27 और क्या दे रखी है 39 का कौन सा पद, या एन का एन बराबर 54 प्लस 132 कौन सा पद है, तो अपन को एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ क्वेश्चन से प्रथम ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, A4 हो गया। प्रथम पद क्या होता है अपन का, प्रथम पद होता है A1 या A, वो कितना दे रखा अपन को 3 दे रखा है। सारवंतर डी कैसे निकालते, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर। दूसरा पद कितना दे रखा है 15 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 12। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि ए एन का कौन सा पद है, यानी कौन सा पद ए एन का 54 से 132 अधिक, यानी इसके ए एन की जगह कितना है 54 से कितना अधिक है 132 अधिक है, ठीक है। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए 54 को कैसे लिख सकते, ए प्लस 53 डी प्लस के 132, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ इसमें मान रख देते, ए की वैल्यू रख देते। देखो यहाँ से आगे देख लेते हैं, इसमें मान रख देते। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 बराबर का साइन। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 3 प्लस 53 इंटू कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो प्लस के कितने 132, ठीक है। अब यहाँ पर देख 3 को इस साइड में भेज दो तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3, ये प्लस के साइड में 3 आते हैं माइनस के हो गए, प्लस के 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। देखो 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, n माइनस 1 12 अपनी जगह। इन सारों को देखो ये जो गुणा करो, 12 का 12 12 24 12 36 का छक्का हासिल की 3 12 5 की 60 60 3 कितने होते 63 प्लस 132, इनको ऐड करो 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 8 3 3 6 6 कितने हो गए 7 700 कितने हो गए 68, ये हो गए 768। तो n माइनस 1 भाग देना है 12 का भाग 668 में कितनी बार जाता है 64 बार, 64 बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि n ये n माइनस 1, n किसका माइनस का, उस साइड में जाते हैं किसका जगह प्लस का, 64 प्लस 1 बराबर कितना हो गया अपन का 65। n की वैल्यू कितनी आई अपन की 65 65। अब क्या कह सकते हैं, इस एपी का कौन सा पद, यानी 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एपी का कौन सा पद, यानी 65वां पद कौन सा पद, एन की वैल्यू कितनी है 65, एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 क्या है अपन का अधिक है, ठीक है। अपन का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या लग रहा है, देखने में थोड़ा रिस्की लग रहा है बट वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अपन का क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि दो समांतर श्रेणियां, दो एपी दे रखी का सारवंतर यानी डी समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर अपन को ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे हल में, दो समांतर श्रेणियां अपन को दे रखी है, समांतर श्रेणियों का कितनी समांतर श्रेणी, दो समांतर, उनका डी समान है लेकिन जो प्रथम पद ए होता है वो क्या नहीं है अपन का समान नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो समांतर यानी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद मान लेता हूं मैं
कैपिटल ए, ठीक है। और दूसरी श्रेणी या श्रेणी का प्रथम पद क्या मान स्मॉल ए मान लेता हूं। और क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारवंतर समान है, तो दोनों श्रेणियों का सारवंतर मान लेता हूं। दोनों श्रेणियों का सारवय अंतर वो क्या अपन का समान है। सारवंतर क्या अपन का डी है। सारवंतर समान है तो अपन को यदि इनके 1000वें पदों का अंतर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 100वें पदों का अंतर, यानी प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार इनके 100वें पदों का अंतर यानी A100 माइनस स्मॉल ए, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 100 है। 100 है तो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1, ठीक है। A100 माइनस A100, अब A100 को कैसे लिखते, A प्लस क्या लिखते, A प्लस 99 डी। इसी प्रकार स्मॉल है A प्लस, यहाँ पर माइनस A प्लस 99 डी, इसको लिखते बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो देखो A अपनी जगह प्लस के 99 डी अपनी जगह, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का A प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस 99 डी बराबर का 100। यहाँ पर देखो प्लस के 99 डी माइनस के 99 डी कैंसिल हो गए, तो अपन का क्या समीकरण मिलता है, ए माइनस यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर दे रखा अपन का 100। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार प्रश्न आगे क्या बोल रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर, इसी प्रकार 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, इनके पदों का अंतर अपन को ज्ञात करना है। तो ए 1000 को कैसे लिखते, कैपिटल ए प्लस 999 डी, क्यों इसका जो सारवंतर समान है, माइनस का साइन ए प्लस 999 डी, ये स्मॉल है, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे देखो ए प्लस 999 डी, ये अंदर माइनस से गुणा करा तो माइनस का है, माइनस का 999 डी। देखो प्लस के 999 डी और माइनस के 999 डी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देखो ए माइनस ए ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए माइनस ए इसके बराबर क्या है, समीकरण ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर कितना दे रखा है, समीकरण ए। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से 1 है 2, समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखते थे तो अपन को क्या मिलता है, देखो ए माइनस ए बराबर कितना मिलता है 1000। ए माइनस ए बराबर अपन को 1000 नहीं 100 मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100 होगा। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100, कितना होगा अंतर 100 होगा, ठीक है। अपन का क्वेश्चन नंबर 12 में कंप्लीट हो गया। 13 देख लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 12वें क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है ना, 7 का भाग पूरा जाता है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है 999 तक। अब देखने की 7 का भाग जाता है वो संख्या अपन की कितनी है, तो कहां से स्टार्ट होती है 100 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है 999 तक। अब क्या करेंगे 100 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, किसमें 100 में 7 का भाग दिया तो देखो 7 एकम 7 बच गए 3, उतार लिए अगली संख्या 0, तो 7 चौक कितना होता है 28। अब क्या करेंगे कितने बचे 30 में से 28 गए
दो शेष फल बचे। अब क्या करेंगे, 14 को 7 से गुणा करो तो कितना होते हैं, 14 को 7 से गुणा किया तो ये होते हैं 98। 98 में 7 का भाग जाता है, बट ये कितने अंकों की है, 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है, इसमें कितना जोड़ेंगे 7। 98 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 105 आता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होने वाली, 105 होगी। एक तो 105 होगी। अब अगली देखते हैं कि 999, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे। देखो 7 एकम 7 बच गए, 2 उतार लिया, कितना 9, 7 चौक कितना होता है 28। ठीक है, कितना बच गया, 1 उतार लिया, 9, यानी 7 6 7 7 20 7 की 14, कितने बच गए 5। अब क्या करेंगे, 999 से अपन क्या करेंगे, अरे 999 अपन को कैसे मिला, 7 को गुणा किया 142 से, और इसमें कितना ऐड किया, 5 ऐड किया, तब मिला अपन को 999। लेकिन अपन को 7 को 142 से गुणा करो, वो संख्या आएगी, वो अपन की क्या होगी, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 7 से क्या होगी विभाजित। गुणा करो, 7 चौक कितना होते हैं, 1 20 की 14 का चौका हासिल की 1, 1 7 20 14 14 28 28 रे 29 29 का 9 का हासिल की 2, 7 एकम 7 7 8 9 994, कितने होगी 994 होगी, जो किससे विभाजित है 7 से। तो अपन को एपी क्या मिली, समांतर श्रेणी। हल में क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे अपन को एपी समांतर श्रेणी क्या मिलती है, एपी बराबर मिलती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 3 अंकों की 105। 105 में 7 ऐड करो, 105 में 7 ऐड किया तो ये कितने हो गए 112। 112 में वो 7 ऐड किया तो कितने हो गए 9, 119। ठीक है, तो इससे अपन को 7 से विभाजित संख्या मिल गई 105 के बाद में, इसमें 7 ऐड किया तो कितने होंगे 112। 112 में और 7 ऐड किया तो कितने होंगे 119। ऐसे चलते 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 एन की वैल्यू कितनी है 994। अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की। अब देखो यहाँ पर निकाल लेते प्रथम पद, 4 अंतर डी, एन की वैल्यू दे रखी है और अपन को एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन का प्रथम पद क्या हो गया, ये ए बराबर हो गया 105। डी की वैल्यू क्या होगी, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 112 में से 105 घटाए, कितना बचा अपन का 7 बचा। ठीक है, और अंतिम पद ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन बराबर दे रखा है 994, और किसकी वैल्यू क्या देनी है अपन को, एन की, यानी कितने पद है जो 7 से विभाजित है। ए एन की वैल्यू दे रखी है तो अपन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर का ए एन। मान रख दो और कैलकुलेशन कर लो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी 105 प्लस एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है अपन की, डी की वैल्यू 7, और अंतिम पद कितना है 994। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 अपनी जगह, 7 भी अपनी जगह, 994 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के 105 हो जाएंगे। अब क्या बचा, देखो 994 से 105 घटाओ, देखो यहाँ पर कितना हो गए, यहाँ पर घटा के अपन देख लेते हैं, 994 से 105, यहाँ पर कितने हो गए 14, यानी क्या लिया अपन ने, एक हाथ से लिया यहाँ से, तो यहाँ पर हो गए 14। 14 में से 5 के कितने बचे, 14 में से 5 गए तो अपन के 9 बचते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गए 8, एक उधार दिया, 8 में से शून्य गया तो 8, और ये 9 में से ये गया 8, 889 बराबर कितना बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ 889। अब यहाँ पर देखो n माइनस 1 अपनी जगह, ये देखो 899 अपनी जगह, ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। 7 का भाग देखो 889 में कितनी बार जाता है, यहाँ पर भाग देख के देख लेते, 889 में 7 का भाग, 7 एकम 7 बच गया 1, उतार लिया 8, 1 7 7 20 की 14, कितने बचे, यहाँ पर कितने बच गए 4, और ये हो गए 9, 7 7 कितना होता है 49, कितना बचा 127, बराबर कितना बचता है 127। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लेते, ये n माइनस का है कि उस साइड में जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, n बराबर 127, ये माइनस का उस साइड में जाते प्लस का, तो n बराबर कितनी आई वैल्यू 128।
ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, विभाज्य है। ठीक है, ये देखो ये रेड वाला क्या है, ये तो अपन की क्या है, ये अपन की रफ वर्क है, ये नहीं उतारना आपको। ठीक है, इतना ही उतारना है। ठीक है, क्वेश्चन इसका 13 कंप्लीट हो गया। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं। अरे 10 और अपन को किसके बीच में बताना है, 250 के बीच में। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि 10 के बीच 4 के पावड़े में तो एक चौक चौक, बिचौक 8, 3 चौक 12, सबसे छोटी होगी 12। बाद में एक चौक चौक, बिचौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ऐसे चलते, 6 चौक 24, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो अपन को लास्ट में देगा 250, इनके बीच में अपन को निकालना पड़ेगा। 250 के किसे निकालेंगे, 4 का भाग लगेगी, तो कितना होते हैं, एक चौक चौक, बिचौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24 होता है। बच गया कितना, 1 उतार लिया, कितना 0। एक चौक चौक, बिचौक 8, कितने बच गए, 2। अब देखो 250 है यहाँ पर, 62 को चाहे तो 4 से गुणा कर लो, चाहे क्या कर लो, 250 में से 2 घटा लो, आप जो चाहे वो कर। चलो मैं इनको गुणा कर देता हूँ। 62 इंटू 4 कितना होते हैं, एक चौक चौक, बिचौक 8, 6 चौक कितना होते हैं, 24। या ऐसे नहीं करो तो आप 250 में से 2 घटा लो, 248 आएंगे, या 62 को 4 से गुणा करा लो, 248 अपन के आएंगे। तो अपन को एपी क्या मिली, देखो 12, 16, 20, 24 ऐसे चलते चलते अंतिम वापस 248 मिल गया है। अपन को एन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, अपन इजी वे में एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे अपन को एपी क्या मिलती है, समांतर श्रेणी। अपन को एपी मिलेगी, समांतर श्रेणी क्या मिली, 12, 16, 20 ऐसे चलते चलते अंतिम वापस कितना मिलता है, 248 अपन को मिलता है। ये क्या हो गया अपन का प्रथम पद, A1, A2, A3 जैसे AN। और अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n की। ये बोल रहा है कितने गुणज है, यानी n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। प्रथम पद a बराबर कितना, अपन का a बराबर है यहाँ पर 12। ठीक है, d क्या है, d है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गए, 4 हो गए। अंतिम पद an की वैल्यू भी दे रखी है 248 है। ठीक है, और अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n की, यानी कितने गुणज है। यदि an की वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूला कैसा लिखेंगे, उल्टा, जैसे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर का an। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो अंतर कितना आता है 4, अंतिम यहाँ पर 248। ठीक है, तो n माइनस 1 अपनी जगह, 4 भी अपनी जगह, 248 भी अपनी जगह। ये प्लस के इस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो घटाओ कितने बचते हैं। ठीक है, वहां पर देख लेंगे। तो n माइनस 1, 4 अपनी जगह, 8 में से 2 के कितने बचे, 6, 4 में से 1 गया 3, और 2 जैसे के जैसे, 200 कितने बचे, 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n माइनस 1 अपनी जगह, ये 4 गुणा में है तो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। चलो 4 का भाग 236 में कितनी बार जाता है, देखो एक चौक चौक, बिचौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 बार गया, 5 चौक कितने, 20, कितने बचे 3, ये यहाँ पर कितने 3 बचेंगे, और यहाँ पर कितने 6, 36 हो गए। 36 में देखो 9 चौक कितने होते हैं, 36, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, n माइनस 1 बराबर 59 मिला, तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी मिलती है अपन को, 60 मिलती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, 10 और 250 के बीच में 60 क्या है, 4 के गुणज है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच में
के बीच में 60 कितने 60 4 के गुणज है। 60 अंक है वो कितने 4 के गुणज है ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे ठीक है। 14 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ना, एक समांतर श्रेणी ये दे रखी है और दूसरी समांतर श्रेणी ये दे रखी है, n वे पद बराबर होंगे। जो कौन सा पद है वो क्या होगा बराबर होगा, यानी n की वैल्यू बराबर आएगी। अपन को बताना है, तो क्या बताना है, n वे पद के बराबर है तो n के किस मान के लिए अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है, वो n की ज्ञात करनी है। चलो n की वैल्यू ज्ञात करनी। प्रथम समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, एपी अपन को दे रखी है, देखो यह दे रखी है 63 65 63 65 और 67। और दूसरी एपी अपन को दे रखी है, यह दे रखी है कितनी 3 10 और 17 3 10 और 17। अब प्रथम समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद स्मॉल ए मान लेता हूं, द्वितीय समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद कैपिटल ए मान लेता हूं ठीक है। यहाँ दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, तो यहाँ पर देखो एक की वैल्यू यहां से वैल्यू निकाले तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी 63 और डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते 65 माइनस 63 बराबर कितना मिला 2 मिला। 65 में से 63 गए तो 2 बचा। तो अपन को समांतर श्रेणी है तो n के किस मान n वा पद यानी कौन सा पद, n को फॉर्मूला क्या लगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है। अब इसमें मान रख देते n का कौन सा पद यानी a n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, एक की वैल्यू 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपन निकाल कितनी है 2। इसी प्रकार ये दूसरी समांतर श्रेणी इसका प्रथम पद कैपिटल ए मान लेता हूं। चलो एक की वैल्यू क्या है कैपिटल मानता हूं, तो एक की वैल्यू है 3 ठीक है। डी सार्वंतर क्या कैसे निकलेगा 10 में से 3 गया तो कितने बचे अपन के 7। तो अपन का जो समांतर श्रेणी है 3 10 17 तो n वा पद यानी ए n बराबर n वा पद याद करते हैं तो a प्लस यानी कैपिटल है a प्लस n माइनस 1 इंटू यानी कैपिटल डी, इसमें कैपिटल मान है तो मान रख दो। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं मैं, इसी प्रकार समीकरण सेकंड मानूंगा। तो n वे पद बराबर बता रहे तो a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या बोल रहा है कि n वे पद क्या है बराबर है। तो यदि n वे पद बराबर है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये an बराबर है an के, ये क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है। an बराबर अपन क्या लिख सकते हैं कैपिटल A n यानी n वे पद क्या है बराबर है n की वैल्यू अपन को दोनों समांतर श्रेणियों में कैपिटल स्मॉल ली अपन ने स्मॉल ही लेनी है राइट। अब देखो इसमें मान रख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 से n ये दोनों आपस में n वे पद अपन के बराबर है तो मान रख दो 63 प्लस n माइनस 1 कितना हो गए 2। इसी प्रकार कैपिटल n इस श्रेणी के में जो n वा पद है उनके क्या मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करेंगे जो एक साइड में ले आओ चर और अचरों को, जैसे n माइनस देखो n माइनस 1 अपनी जगह 2 भी अपनी जगह, चलो अंदर गुणा करवा लेता हूँ पहले ठीक है। 63 अपनी जगह 63 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n माइनस a को 2 से गुणा करवाया तो 2 बराबर 3 अपनी जगह 7 को n से गुणा किया तो प्लस के 7n और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 7 को 1 से गुणा करवाया तो 7। अब यहाँ पर देखो 2n अपनी जगह ये देखो ये इस साइड में ले आओ 7 किसके प्लस के इस साइड में आते माइनस के 7n हो जाएंगे। ये किस 3 प्लस के माइनस के 7 ज्यादा किसके माइनस के कितने ज्यादा माइनस के 4 ठीक है। अब देखो माइनस के 2 और प्लस के 63 ज्यादा किसके प्लस के कितने ज्यादा है 61 यहाँ पर किसके प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे 61 माइनस के हो जाएंगे। देखो प्लस के यहाँ पर देख लेते हैं प्लस के 2n माइनस के 7n ज्यादा किसके माइनस के कितने n माइनस के 5n ज्यादा है। इसी प्रकार देखो माइनस के 4 माइनस के 61 माइनस के कितना हो गए माइनस के 65 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो n बराबर 65/5
और 5 का भाग 65 में कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। तो n बराबर कितनी वैल्यू आई? 13। तो अपन क्या कह सकते हैं कि n के किस यानी किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n यानी 13वें पद क्या है आपस में इन समांतर श्रेणियों के बराबर, अतः दोनों समांतर 13वां पद बराबर, अतः दोनों एपी यानी समांतर श्रेणियों के 13वां पद क्या है अपन का? बराबर है। ठीक है, अपन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर का। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन इसका 16 करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? वे एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है अपन को? हल में क्या लिखेंगे अपन? हल में लिखेंगे अपन को क्या ज्ञात करनी? एपी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। और जिसमें दिया गया है क्या कि दिया गया है? दिया गया है तीसरा पद। क्या दे रखा अपन को? तीसरा पद दे रखा, वो कितना है? तीसरा पद दे रखा वो कितना है? 16। और तीसरे पद को कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा अपन को? 16। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसी प्रकार क्या दे रखा? 7 और सातवां पद यानी सातवां पद, इसी प्रकार सातवां पद पांचवें पद से यानी ये सातवां पद है, ये पांचवां पद है। ये क्या बोल रहा है कि सातवां पद, ये पद इस पांचवें पद से 12 अधिक है। इस पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कौन अधिक है? ये सातवां पद। तो अपन को दोनों को संतुष्ट करना है। जिसमें नहीं बोल रहा है जोड़ने के लिए, उसमें अपन क्या कर देंगे? 12 जोड़ देंगे। इसमें 12 अधिक है तो किसमें जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या मिलेगी? अपन यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में एपी ज्ञात कर लेंगे। एपी का प्रथम पद होता है ए, द्वितीय पद क्या होता है? ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d। ऐसे अपन समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। देखो इसी एक 7 को कैसे लिखते हैं? a प्लस 6d ऐसे लिखते हैं। ठीक है, a5 को a प्लस 4d प्लस के 12। देखो यहाँ इस साइड में लिखा जाए, वहां पर शून्य कर दो। ए अपनी देखो ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। वैल्यू तो अपने पास में है नहीं क्या पर। ठीक है, इसको इस साइड में ले लो। ए अपनी जगह प्लस के 6d अपनी जगह। देखो ये प्लस के इस साइड में आते हैं माइनस के, माइनस के 4d और माइनस के प्लस के 12 है तो इस साइड माइनस, लेकिन 12 क्या अपन का अक्षर है तो उस साइड में रहने दो। देखो माइनस प्लस का है, माइनस का कैंसिल, प्लस का 6d माइनस का 4d ज्यादा किसका? प्लस का। कितने डी? 2d ज्यादा है, बराबर के 12। d बराबर 12 बट्टे 2 और 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? 6 बार। d की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है? 6। अब d का मान समीकरण 1 में रख दूं तो मेरे को 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं? डी का मान समीकरण 1 में पुट कर देता हूं। ठीक है, या रख देता हूं समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देता हूं मैं समीकरण 1 है a प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर के कितने? 16। ए अपनी जगह, ये 16 भी अपनी जगह। देखो 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूं कितना होते? 12। 16 में से 12 गए, कितने बचे? ए बराबर मेरे को कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। एक की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। अब अपन समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे, एपी ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद क्या होता है? ए, वो कितना अपन का? 4। द्वितीय पद क्या होता है? a1 हो गया, ये a2, a प्लस डी। एक के अंदर में डी जोड़ता हूं तो मेरे को द्वितीय पद मिलता है। एक की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है अपन की? 6। 4 प्लस 6 कितने होते हैं अपन के? 10। ठीक है, इसी प्रकार a3 याद कर लेता हूँ, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी? 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6। 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़े कितने हो गए अपन के? 16। ठीक है, इसी प्रकार a4, a प्लस 3d लिखते हैं अपन को इसको। ठीक है, तो अपन को क्या मिला? a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू 6, एक संग बेचंग 12 3 6 18 में 4 जोड़े कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, तो अपन को एपी क्या मिली? एपी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है अपन को। क्वेश्चन में ये बोल रहा है एपी मिलती है अपन को
प्रथम पद क्या मिलता है 4। इस व्यापक रूप लिख देता हूँ पहले, A1 A2 A3 A4 ऐसे चलते अंतिम पद भी अपन को मिल जाएगा। प्रथम पद क्या मिला 4, द्वितीय पद क्या मिला 10, तृतीय पद क्या मिलता है 16, चौथा पद क्या मिलता है अपन को 22। ठीक है, अपन को ये भी मिल जाएगी। अपन को समांतर श्रेणी याद करनी थी, वो अपन को मिल गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन का, यानी 83 8 13 253 यानी अंतिम पद 253 है। मैं अंतिम पद से 20वां पद यानी लास्ट से अपन को 20वां पद अपन को याद करना है। पहले तो अपन आगे से पद ज्ञात कर देते, अब अपन को बोल रहा है कि अब आप पीछे से पद ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन को थोड़ा माइंड में सोचो कि यदि मैं इसको क्या लिख दूं, प्रथम पद बना दूं इसको अंतिम पद को, तो यहाँ पर देखो कितने का गैप है, और इसको क्या बना दूं मैं अंतिम पद बना दूं। कैसे बनेगा, ठीक है तो देख लेता हूं। देखो अंतिम पद क्या दे रखा है, अंतिम से पूछ रहा है तो 253 क्या अंतिम पद है। इसमें कितना कम करता था, देखो सार अंतर देखो, 3 में कितना जोड़ा 8 मिला 5, कितना जोड़ा 5, तो गैप कितने का 5 5 का है। 253 में से 5 कम किया तो कितने बच गए 248। 248 में और 5 कम किए तो कितने बच गए, 248 में से 5 कम करते तो 243 होते। ठीक है, 43 से 44 45 46 47 48। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन को एक मिल गई, और आगे क्या लिखेंगे 13 8, और अंतिम पद क्या हो गया अपन का 3। फिर अपन को क्या याद करना है, इसमें बोल रहे हैं कि 20वां पद याद करना है। तो अपन पहले यहाँ पर लिख लेते, एपी क्या दे रही है अपन की, हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे अपन को समांतर श्रेणी दे रही थी 3 8 13 और अंतिम पद 253। यह क्या लिख सकते हैं इसको मैं, ये अंतिम से पूछ रहा है तो प्रथम पद 253, इसके बाद में द्वितीय पद 248 243 से चलते चलते अंतिम पद में लिख लेता हूँ 3, उसको उल्टा लिख लेता हूँ श्रेणी को, यानी 253 248 243, इससे चलते 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 देखो 13 8 और 3, ये अंतिम पद हो गया 3। तो अपन को क्या याद करना है, 20वां पद, 20वां पद अपन याद कर लेंगे। ये 20वां पद कैसे याद करेंगे, ये 20वें पद के लिए a प्लस 19d, a प्लस 19d, यानी a की वैल्यू होगी d की वैल्यू अपन को प्राप्त करनी होगी। तो देखो a की वैल्यू, ये प्रथम पद हो गया a1, ये हो गया a2। ठीक है, चलते 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 ये अंतिम पद हो गया an। तो a की वैल्यू प्रथम पद हो गया, a क्या हो गया अपन का 253। ठीक है, बाद में देखेंगे सार अंतर कितना आ रहा है अपन का, सार अंतर अपन का d कितना आ रहा है। देखो d कैसे मिलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 248 248 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 253। ठीक है, तो प्लस के ज्यादा है माइनस के कितने ज्यादा है 5 से ज्यादा है। तो a प्लस 19d 20वां पद कैसे मिलेगा, a 20 कैसे मिलेगा, a प्लस 19d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है अपन की 253, प्लस का साइन यहाँ पर 19, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, ये माइनस के 5, 253 अपनी जगह। देखो प्लस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 19 को 5 से गुणा करो, 9 पंजो कितना होता है 9 पंजो 45 का, 5 हासिल की 4 होंगे, 5 5 4 की 5 4 हासिल की कितने होंगे 9 9 19 उन्हें 5 की 95 होता है। ठीक है, तो 253 प्लस के 95 माइनस के, ज्यादा किसके माइनस के या प्लस के ज्यादा, देख ले तो कितने ज्यादा, 253 में से कितना एक घटाऊं मैं 95 में घटाता हूँ। ठीक है, तो 3 में से घटेगा तो यहाँ पर मान लेता हूँ एक, यहाँ से क्या ले लेता हूँ उधार ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 5 की गए कितने बचे 5, तो ये कितने हो गए 8, यहाँ पर 5 तब कितने हो गए 4, फिर यहाँ पर 24 हो गए मान लेता हूँ पूरा, 24 में से 9 निकालो, देखो ये कितने होंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, 24 ये कुछ 14 में से यहाँ पर उधार ले लेता हूँ, 14 में से 9 के कितने बचे 5, और यहाँ पर एक तो 158। ए 20 की वैल्यू कितनी आती है 158। अपन क्या लिख सकते हैं, अतः एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। अतः
ये लाइन लिख लेना आप भी। एपी एपी क्या दे रखी है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 20वां पद 158 होगा 158 होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं अपन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग यानी A4 प्लस A8 का योग बराबर 24 है तथा छठे यानी A6 और A10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद यानी श्रेणी ज्ञात करनी। प्रथम 3 प्रथम पद होता है A, द्वितीय पद होता है A प्लस D, तृतीय पद होता है A प्लस 2D। यानी अपन को A और D की वैल्यू निकालनी है। A और D की वैल्यू निकाल के अपन इसके व्यापक रूप में रख देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगी एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो देखो ए चौथे और 8वें पद के योग कितना है 24, समीकरण 1 मिल जाएगा। यानी A4 प्लस A8 बराबर लिखेंगे 24, A6 प्लस A10 बराबर लिखेंगे 44। तो इस प्रकार अपन को एपी के 3 पद क्या कर सकते। कैसे करेंगे, अपन को जो चीजें दी गई क्या दे रखा है हल में लिखेंगे, दिया गया है अपन को दी गई वो चीजें लिख लो पहले। तो क्या दे रखा है एपी का चौथा पद और 8वें A4 प्लस A8, ए चौथा और 8वें पदों का योग कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, या इसको ऐसे नहीं मानो तो आगे मान। A4 को कैसे लिखते हैं अपन A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D बराबर मान लेते 24। ये दिया गया। देखो यहाँ पर पहले A प्लस A कितने हो गए 2 है और 3D और 7D कितने हो गए 10D बराबर के कितना है 24। इसको मान लेता हूं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार क्या दे रखा है छठवें और 10वें पद A6 प्लस A10 इनका योग कितना दे रखा है, इनका योग दे रखा है 44। ठीक है, तो A6 को किसे लिखते हैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D बराबर कितना दे रखा है अपन को 44 दे रखा है। देखो A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस 5D प्लस के 9D कितने हो गए प्लस के 14D बराबर के कितने 44। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को अपन विलोपन विधि से कर लेंगे, जो अपने एक्सरसाइज नंबर 3 थी उसमें पढ़ी थी विलोपन विधि। ठीक है, क्या करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से A और D की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 क्या दे रखा है 2A प्लस के 10D बराबर के 24 और समीकरण 2 2A प्लस के 14D बराबर के कितने 44। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो A है ना उनके गुणा क्या समान है, तो अपन यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देते प्लस ए माइनस माइनस ए वो प्लस। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे अपन घटा लेंगे। देखो प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसिल हो गए, प्लस के 10D माइनस के 4D ज्यादा किसके माइनस के 4D प्लस के 24 माइनस के 44 ज्यादा किसके है माइनस के कितने 20 ज्यादा है। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या होगी प्लस D बराबर 20 बटा 4 और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 5 बार। तो D की वैल्यू कितनी मिली अपन को 5। अब D का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो अपन को 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन चाहे 1 मेरे को 2 मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर देख लेता हूं आगे। यहाँ पर D का मान समीकरण तो वो छोटा कौन सा समीकरण है ये दोनों इसमें रख देता हूँ। D का मान समीकरण 1 में पुट करता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर रख देता हूँ तो 2A प्लस 10 गुणा D की वैल्यू कितनी है 5 और बराबर कितने 24 बराबर क्या मिला देखो 2 अपनी जगह प्लस 10 को 5 से गुणा किया तो कितने 50 बराबर 24 2 अपनी जगह ये 24 भी अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते प्लस के
ये किसके प्लस के, ये किसके प्लस के, ये प्लस के उस साइड में जाती है माइनस के हो जाएगी 2a बराबर। देखो प्लस के 24 माइनस के 50 ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है 26 ज्यादा है। तो a बराबर माइनस के 26 बट्टे 2, 2 का भाग 26 में कितनी बार ज्यादा 13 बार, तो एक की वैल्यू कितनी है माइनस के 13। एक की वैल्यू मिल गई अपन को, डी की वैल्यू नहीं मिल गई। अब समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद क्या होता है a1, क्या होता है a1, a1 की a1 या इसको बोलते हैं a की वैल्यू कितनी है माइनस के 13। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय पद को कैसे लिखते, a प्लस डी, a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी है अपन के पास माइनस के 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है प्लस के 5। देखो प्लस के 13 और प्लस के नहीं माइनस के 13 और प्लस के 5 ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस के 8 ज्यादा है। ए3 को कैसे लिखते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू माइनस के 13 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी 5, तो कितने हो गए ये 5 दूनी 10, 10 प्लस के माइनस के 13 ज्यादा किसके, अपन के देखो प्लस के कितने हो गए 10 और माइनस के 13 ज्यादा किसके, माइनस के कितने 3 ज्यादा है। प्रथम तीन पद क्या मिले a1 a2 और a3, क्या क्या मिलते हैं, एक प्रथम क्या मिला माइनस के 13 प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस के 8 और तृतीय पद माइनस के 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 18 है वो कंप्लीट हो गया। अब 19 और 20 दो क्वेश्चन बच्चे वो भी अपन देख लेते हैं। हम इसका क्वेश्चन 19 करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन, यानी एक महीने का जो वेतन है वो 5000 रुपए है, मासिक वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 2000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। यानी सुब्बा राव नाम का एक आदमी है, उस वो बोल रहा है कि 5000 के मासिक वेतन यानी 5000 रुपए उसको मंथ को मिलते हैं, काम कार्य करता है। तो ठीक है, तो उसके हर साल 200 रुपए क्या होती है बढ़ोतरी होती है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, अपन श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। श्रेणी ज्ञात करने के बाद अपन को किस वर्ष में यानी n की वैल्यू अपन को पूछ रहा है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, एपी कैसे मिलेगी अपन को, एपी मिलेगी देखो समांतर श्रेणी 1995 5000 के मासिक वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष कितने बढ़ रहे 200 बढ़ रहे, 5000 में 200 ऐड कर दो, ये 5000 है, 5000 में 200 ऐड किया तो 5200 और ऐड किया तो 5400 हो गए। ऐसे चलते चलते कितना हो गए रुपए 7000 किस वर्ष में होंगे ये बता रहे हैं। तो देखो अपन को एपी मिल गई, ये प्रथम पद हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3 श्रेणी मिलते, ये हो गया अंतिम पद। और अपन देखो a की वैल्यू डी की वैल्यू निकालेंगे और अंतिम पद दे रखा है n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, वो n पद से अपन ज्ञात कर लेंगे। यानी क्या दे रखा है अपन को, यदि an की वैल्यू दे रखी है तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ प्रथम पद लिख देते, प्रथम पद कितना अपन का 5000 रुपए। ठीक है, 4 1 तक डी कैसे निकालते, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर, यानी 5200 में से अपन क्या घटाएंगे 5000 घटाएंगे तो अपन को कितना मिलेगा 200 मिलेगा। और अंतिम पद ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7000 दे रखी है। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है तो फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर का ए एन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है अपन के पास में 5000, n माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी आ रही है 200, अंतिम पद कितना दे रखा है 7000। देखो n माइनस 1 अपनी जगह, 200 भी अपनी जगह, ये 7000 भी अपनी जगह। देखो ये प्लस के 5000 इस साइड में जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 5000। तो n माइनस 1 बराबर, देखो 7000 में से 5000 के कितने बचे 2000 बटा ये गुणा में, तो 200 किस में चले जाएंगे भाग में। तो यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। n माइनस 1 बराबर कितना बचा, 2 का भाग 20 में 10 बार जाएगा। तो n बराबर 10 अपनी जगह, ये माइनस का एक इस साइड में जाते प्लस का एक हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया अपन का 11 हो गया। अब क्या कह सकते हैं
कि किस वर्ष में यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है, वो अपन देख ले। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज, इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल 20 बचा है, वो अपन देख लेते। क्या दे रखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी पहले कितने रुपए की बचत करती है 50 रुपए, उसके बाद में 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। और अपन को देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी। देखो प्रथम सप्ताह में 50 रुपये, एक की वैल्यू दे रखी है 50, कितने दे रखी है 50, और इसके बाद में फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितने बढ़ाते जाइए 17.5, यानी गैप कितने का 17.5 का, अगले सप्ताह 17.5, अगले सप्ताह 17.5, डी की वैल्यू दे रखी 17.5। यदि एन वे सप्ताह यानी एन अंतिम वापस दे रखा 207.50 हो जाती है तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी। चलो जो दी गई है वो चीजें दे रखी लिख लेते। दिया गया यहाँ पर दे रखा है प्रथम पद, देखो प्रथम पद कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा अपन को 50 रुपए। चार अंतर अपन कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसमें दे रखा है 17.5 की बढ़त कर रही है गैप है। ए एन की अंतिम वापस कितना दे रखा, अंतिम वापस 207.50 दे रखा है। और अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि ए एन की वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूला उल्टा लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का ए एन, ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी 17.5 और अंतिम वापस कितना अपन का 207.50, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन माइनस 1 अपनी जगह, 17.5 भी अपनी जगह, 207.50 भी अपनी जगह। ये देखो प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो 207 में से 50 निकालो कितने बचे जाएंगे, यदि देखो 200 यदि निकल जाएंगे ये कितने बचेंगे 157 दशमलव कितने बचेंगे 5 157.50 बचेंगे, ठीक है। तो n माइनस 1 अपनी जगह, देखो यहाँ पर 157.50 ये गुणा में है तो किस में चले जाएंगे 107.5 किस में चले जाएंगे भाग में। अब यहाँ पर देखो ये 0.5 के बाद में लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, एक संख्या बाद पॉइंट ये है ये हट जाएगा, ठीक है। 5 के पावड़े से काट लो इसको दोनों को, देखो क्यों काटेंगे क्योंकि पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो 5 के पावड़े से कट जाएंगे। 5 1 पंजा पंजा 2 पंजा के 10 3 पंजा 15 कितने बच गई यहाँ पर 7, 1 पंजा पंजा एक बार गया कितने बच गए 2 5 चूड़ी 25 315 बार, ये कितनी बार कटा 1 पंजा पंजा 2 पंजा 10 3 पंजा 15 कितने बचे 2 5 35 बार कटा। देखो 5 के पावड़े से और घटा 6 पंजा की कितना होता है 30 और यहाँ पर 30 यहाँ पर एक और 5 की तो 15 5 3 15 35 7 पंजा 35। अब 7 का भाग लगाओ 63 में, 63 में लगाते 7 का भाग 1 7 27 14 3 7 21 4 7 28 5 7 35 6 7 42 7 7 49 8 7 56 9 7 कितना होता है 63, 9 बार जाता है फिक्स भाग तो 9 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर देखो n बराबर यहाँ पर 9, ये माइनस का 1 है उस साइड में जाते ही किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएंगे 10, n की वैल्यू कितनी मिली 10। अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर यदि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान अतः n बराबर 10 होगा, n बराबर 10 होगा, ठीक है। अपन की ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। अब अगले वाले वीडियो में हम 5.3 है वो एक्सरसाइज अपन करेंगे, ठीक है।